ब्रह्मा जी श्री भगवान से कहते हैं, हे देव, जो लोग आपके उभय चरण कमलों के प्रसाद का लेथ पाकर अनुग्रहित हुए हैं, वे भक्तजन ही आपकी महिमा के तत्व को जान सकते हैं। उनके सिवा अन्य कोई भी चिरकाल तक विचार करने पर भी आपके तत्व को नहीं जान सकता। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जो पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमल के मधु का आस्वादन कर चुकता है, वह फिर दुर्गति प्रद माया के विषयों में कभी अनुरक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो आदमी सांसारिक कर्मों से ही पाप का नाश करता है, वह महामूढ़ है, उसके बंधन का नाश नहीं होता। जिसका यश महान पुण्यप्रद है, उस मुरारी श्री कृष्ण के चरण कमल संसार सागर में नौका रूप हैं। जो लोग उस चरण कमल नौका के आश्रित हैं, उनके लिए संसार सागर गोके खुर टिके हुए गड्ढे के समान है। वे उसी नौका के सहारे परम पद को पहुंच सकते हैं। फिर उन्हें विपत्ति के धाम अथवा इस संसार में नहीं आना पड़ता। 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि भगवान के चरण कमलों से विमुख हो, और एक चांडाल जो अपने तन मन वचन और कर्म श्री भगवान के अर्पण कर चुका हो, इन दोनों में ब्राह्मण की अपेक्षा चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह श्री कृष्ण भक्त चांडाल अपने सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बड़े मान वाला ब्राह्मण नहीं कर सकता। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जिन भगवान मुकुंद के चरणार बिंदों की सर्व त्यागी परमहंसगण सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर किया करते हैं, उन चरण कमलों के मकरंद रस के आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग नरक के पथ स्वरूप घर के जंजाल में फंसे रहते हैं, उन्हीं को यमपुरी में मेरे पास लाया करो। नागपत्नी श्री भगवान से कहती है, हे भगवान, जो लोग आपके चरणों की धूल को प्राप्त हो जाते हैं, वे फिर स्वर्ग, चक्रवर्ती राज्य, पाताल का राज्य, ब्रह्मा का पद और योग की सिद्धि की तो बात ही क्या है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां द्रौपदी से कहती हैं, हे साध्वी, हमें पृथ्वी के साम्राज्य, इंद्र के राज्य, भोज्य पद, सिद्धियां, ब्रह्मा के पद, मोक्ष या बैकुंठ की भी इच्छा नहीं है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कमला कुछ कुकुम की सुगंध से युक्त चरण धूलि को ही सदा अपने मस्तकों पर लगाती रहें। श्री कृष्ण की चरण रज के सामने सब कुछ तुच्छ है।